Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Okay. sir. So yesterday, what all we studied, let us rewind all of them. फटाफट से एक छोटा सा रिकैप करते हैं कॉन्सेप्ट्स का। हमने कल क्या क्या किया ना, क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा अरिथमेटिक थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। द नेम इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, ये थ्योरम सीखी। ये थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को उठा लीजिए, उसको आप प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को उठा लीजिए, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा, वो और किसी का नहीं होगा। जिस नंबर का उठाया है उसी नंबर का होगा। ठीक है। सेकेंड थिंग वी स्टडीड व्हाट इज एलसीएम एंड व्हाट इज एचसीएफ। व्हाट इज एलसीएम एंड व्हाट इज एचसीएफ, मीनिंग वाइज सीखा हमने। आज तक केवल एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे थे पर पता नहीं था क्या था, अब हमने इसका मीनिंग भी सीखा। और फिर थर्ड थिंग वाज प्रोसेस, मतलब एलसीएम निकालना, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ थ्रू विच मेथड, थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। और इससे पहले एक्सरसाइज 1 में भी हमने एचसीएफ निकाला था, वो कौन से मेथड से निकाला था, बोलना जरा। Euclid's division algorithm. यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करता है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को बेटा लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहते हैं। कल को एग्जाम में आ जाए लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालो तो वही है, वो लॉन्ग डिवीजन है ना, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। एंड द फोर्थ थिंग वी स्टडीड रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ, एलसीएम और दो नंबर्स, ये चार नंबर्स हो गए, इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये हमने कल जाते जाते सीखा था। और बताओ, और कोई पॉइंट मिस आउट हो रहा है तो ये सीखा था कल। Yes, sir. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर एक्सरसाइज। जो भी सीखा था वो सफिशिएंट है एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने के लिए, तो आगे की कहानी फिर बाद में ही सीखेंगे, एक्सरसाइज को आज कर लेते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। वेरी इजी क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन। हर एक नंबर को आपको उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, यानी हर एक नंबर को फैक्टराइज करके लिखना है, बस दैट्स इट। तो सारा का सारा क्वेश्चन होमवर्क है, एक में करवा देता हूँ। बोलो कौन सा करवाऊं, कौन सा करवाऊं, जल्दी बताओ। सर फिफ्थ वाला, ठीक है। क्यों फिफ्थ में ऐसा स्पेशल क्या है कि झपट्टा मार के बोले फिफ्थ? देखो क्या है, किसका करना है फिफ्थ में? 7429, 7429। तो 7429 को फैक्टराइज करना है। ऑब्वियसली 2 से तो कटेगा नहीं, कटेगा क्या? नो सर। 2 के बाद अगला प्राइम फैक्टर कौन सा है? 3 से कटेगा क्या? बोलो। नो सर। 3 से भी नहीं कटेगा। 4 से, जब 2 से ही नहीं कटा तो पहली बात तो 4 को तो देखेंगे नहीं, प्राइम फैक्टर्स को देखते हैं ना। 2 3, अगला प्राइम फैक्टर 5 से भी नहीं कट रहा। अगला प्राइम फैक्टर 7 से चेक करो जल्दी से, नहीं कट रहा 7 से भी। फिर अगला प्राइम फैक्टर है 11 से चेक करो। No, sir. नो सर। 11 से भी नहीं। 11 के बाद अगला 13 से चेक करना। नो सर। सर चेक भी कर रहे हो, ऐसे भी कह रहे हो? नहीं सर, चेक कर रहे। चेक कर रहे हो, अच्छा। 13 के बाद अगला प्राइम फैक्टर 15। वाह, 15 इज अ प्राइम फैक्टर, प्राइम सर नंबर। 17। 17। कल जो मैंने होमवर्क दिया था वो हो गया? Yes, sir. हाँ, यस सर, सेंड क्यों नहीं किया मुझे? कर दिया। कर दिया। क्या होमवर्क था? यस क्या होमवर्क था? सर, 25 प्राइम नंबर्स लिखने थे। बिटवीन 1 to 100। तो उसमें 15 आया था क्या? आया था 15? नो सर। नो सर। ठीक है, तो एंजल को थोड़ा सा बताओ 15 नहीं है उस लिस्ट में। 17 से कट रहा है क्या? यस सर। 17 से कट रहा है, चलो तो काटो। 17 4 जा 68, रिमाइंडर बचा 6, ये बन गया 62। 17 3 जा 51,
62 में से 51 गया, बचा 11, 11 और आगे 9 है, 119 यानी 119 हो गया, और 17 7 जा 119। ठीक है, अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं आपको। आपने 2 से देखा नहीं कट रहा था, 3 से देखा नहीं कट रहा था, 5 से देखा नहीं कट रहा था, 7 से देखा नहीं कट रहा था, 11 से देखा वो भी नहीं कटा, 13 से देखा वो भी नहीं कटा, 17 से कटा ना, सीधा सीधा 17 से Yes, कटा। sir. तो Yes, अब sir. सेकंड टाइम आपको इन सबको चेक करने की जरूरत नहीं है। जब पहले ही नहीं कटा तो अब भी नहीं कटेगा। समझ में आई बात? अगर आपने सीक्वेंस से चेक किया है, ऐसे नहीं अल्टप्पे चेक मत करना कि कभी 7 से कर लिया, फिर 4 से कर लिया, फिर सीक्वेंस से एक एक प्राइम नंबर से आपने चेक किया है, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से और 17 पे आए हो, तो 17 से कटा, उससे पहले नहीं कटा तो अब भी नहीं कटेगा। तो यानी कि अगली बार मुझे सीधे 17 से ही चेक करके देखना है, वापस 2 3 5 7 से चेक करके नहीं देखना है। समझ गए? ठीक है ना? Yes, sir. तो सीधे वापस 17 से ही चेक करो, फिर से 17 से कट रहा है क्या? बोलो। नो सर। नो, No, sir. अब 17 से अगले प्राइम फैक्टर पे, और 19 से कट रहा है क्या? Sir. यस, Yes. यस सर। 19 से काटो। 19 2 जा 38, रिमाइंडर 5 57, 19 से जा 57, एंड उसके बाद बचा 23, वो खुद एक प्राइम नंबर है तो खुद से ही कटेगा, प्राइम नंबर हमेशा खुद से ही कटता है, 23 बन जाए 20। दैट्स इट। सो बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को आप फैक्टराइज कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइज कर सकते हो। थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, we have नंबर क्या था 7429, तो उसको फैक्टराइज कर दिया आपने। पहले आया 17 इंटू 19 इंटू 23, और सबकी पावर 1 ही है, तो जो पावर 1 है तो 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं होती है भाई, ऐसे 1 1 1 ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पावर 2 है तो फिर लिखनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है? आंसर हो गए। यस सर। तो सीख गए तरीका, बाकी कर लोगे? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. नहीं करना, आपको प्राइम फैक्टराइज करना है ना। ठीक है, चलो Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट, वेरीफाई करके बताओ कि एलसीएम गुणा एचसीएफ करने से उन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। जो रिलेशनशिप सीखा था लास्ट में हमने, वो चीज यहाँ पे वेरीफाई करनी है। समझ आया? ठीक है, पहले तो एलसीएम एचसीएफ निकालो अलग अलग, फिर एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करो, और जो दो गिवन नंबर से उनको गुणा करो। फॉर एग्जांपल 26 एंड 91, ठीक है, इसका एचसीएफ निकालो, इसका एलसीएम निकालो, फिर एचसीएफ एलसीएम को मल्टीप्लाई करो, और 26 और 91 आपस में मल्टीप्लाई करो, दोनों इक्वल आने चाहिए। ठीक है, समझ आया? Yes, sir. चलो Yes, तो sir. इसमें से करते Yes, हैं sir. अपन ये सेकंड वाला करते हैं, एक एक ही करवाऊंगा वैसे मैं, तो सेकंड वाला कर लो, है ना? बाकी आपको करना है, क्योंकि ये बहुत ही इजी सी एक्सरसाइज है जो हम बचपन में करते थे, इस टाइप की एक्सरसाइज। 510 एंड 92, सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। 510 एंड 92, ठीक है। सुनो, 510 92 की जगह थर्ड करवाओ, थर्ड ज्यादा टिपिकल रहेगा, तो जब से ज्यादा वाला टिपिकल कर देता हूं तो ये दोनों इजी हैं, मतलब इसका फैक्टराइजेशन लंबा चौड़ा नहीं बनेगा, इसका फैक्टराइजेशन फिर भी थोड़ा अच्छा खासा लंबा चौड़ा बनेगा। तो थर्ड वाला कर लो, है ना, तो उससे हिंट मिल जाएगा, इसमें हर तरह का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कवर हो जाएगी इस वाले क्वेश्चन में। थर्ड वन क्या है? 336 एंड 54, 336 एंड 54 क्या निकालना है साहब? इसका एलसीएम एंड एचसीएफ। कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है तो प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो 336 को प्राइम फैक्टराइज करो। सबसे पहला छोटा प्राइम नंबर 2, 2 से कट जाएगा नहीं है, काटो, क्या आएगा नीचे? काटो, क्या आएगा? 168. 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 168। अगेन वापस 2 से कट जाएगा क्या? Yes, sir. कितना Yes, आएगा? sir. कितना आएगा? 84. 84। अगेन 2 84. से जा रहा है 42, 42. अगेन 2 से जा रहा है
21 21 अगेन अब 2 से नहीं जा रहा, 2 से अगला क्या है, 3 3 से जा रहा है, 3 3 7 या 21 और फिर सीधे 7 से जाएगा। चलो 54 को भी कर देते हैं, तो 2 से जा रहा है 27, फिर 3 से जा रहा है 3 9 या 27, फिर 3 से जा रहा है 3 3 या 9, लास्ट में वापस 3 से जा रहा है। हो गया? yes sir सो Yes, sir. by using fundamental theorem of arithmetic, fundamental theorem of arithmetic, we have 336 इक्वल टू, देखो इसमें 2 कितनी बार है 336 के प्राइम फैक्टराइजेशन में? 4 times. 4 टाइम्स। तो क्या लिखूंगा, 2 to the power 4, क्या लिखेंगे 2 to the power 4 इंटू फिर 3 वन टाइम है, इंटू फिर 7 भी वन टाइम है। सेकेंड चीज क्या है 54, 54 का बताना प्राइम फैक्टराइजेशन, सबसे पहले 2 वन टाइम और 3 3 टाइम्स, 3 क्यूब। ठीक है, क्लियर है यहां तक? yes sir Yes, sir. ठीक है साहब, अब ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइज तो हमने कर लिया। अब बात करते हैं HCF एंड LCM। तो पहले HCF निकाल लेते हैं। नाउ HCF ऑफ किस किस का HCF चाहिए 336, 54। HCF ऑफ 336 एंड 54। HCF में क्या देखते हैं अपन, कॉमन फैक्टर्स। तो पहले तो बताओ कॉमन क्या है। देखो 2 2 दोनों में है, 3 3 दोनों में है, कॉमन ये दोनों ही है बस। Yes, sir. तो 2 Yes, sir. इंटू 3। और पावर कौन सी देखते हैं, जैसे 2 की पावर देखनी है तो 4 है और यहाँ 1 है, तो कौन सी पावर सेलेक्ट होगी, 4 होगी कि 1 होगी? Smallest. स्मॉलेस्ट होगी, तो 2 की पावर 1 सेलेक्ट होगी। अच्छा 3 की भी 1 स्मॉलेस्ट सेलेक्ट होगी, तो 3 की पावर यहाँ 1 है या 3 है, तो पावर कौन सी सेलेक्ट होगी? 1 1 स्मॉलेस्ट सेलेक्ट होगी। HCF में स्मॉलेस्ट पावर सेलेक्ट होगी। HCF की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन पावर जब सेलेक्ट करते हैं प्रोसेस के अंदर स्मॉलेस्ट पावर सेलेक्ट होती है। तो 2 इंटू 3 क्या हो गया 6 आ गया इन दोनों का HCF। क्लियर? यस सर। yes sir अब LCM निकालते हैं दोनों का, 336, 54। अब LCM में सारे फैक्टर्स लेने होते हैं मुझे, मतलब सारे आइटम लेने। तो यहाँ पे कुल मिला के 3 तरह के आइटम दिखाई दे रहे हैं इन दोनों में मिला के, एक है 2, एक है 3, एक है 7। 3 ही तरह के आइटम है, यानी 3 ही तरह के फैक्टर्स हैं। यस सर। तीनों ही ले लो, Yes, क्योंकि सारे लेने हैं, 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, 7 भी लेना है। अब पावर हाईएस्ट सेलेक्ट होगी, तो 2 की पावर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, हाईएस्ट क्या होगी 4. 4। 3 की पावर वहां पे 1 है एंड यहाँ पे 3 है, हाईएस्ट क्या होगी 3. 3। एंड 7 तो एक ही जगह है, तो जो उसकी पावर होगी वही हाईएस्ट मानेंगे हम, तो 7 की पावर 1, करेक्ट। 2 टू द पावर sir. 4 क्या होता है 16, 3 टू द पावर 3 क्या होता है 27 इंटू 7। करना मल्टीप्लाई, आंसर बताओ जल्दी से। Sir, 3024. 3024 मैच करो पीछे से। Yes, sir. Correct. करेक्ट, ठीक है। तो Yes, HCF sir. भी निकाल लिया साहब, LCM भी निकाल लिया, दोनों निकाल लिए, लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी पिक्चर बाकी है। ये क्या कह रहा है, HCF LCM निकालने के बाद वेरीफाई करो कि LCM और HCF का प्रोडक्ट जो है इन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है ना, ये हमको वेरीफाई करना है। चलो करते हैं। नाउ पहले तो इन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर लो, यानी कि 336 इंटू 54 कर लो। करना जरा इन दोनों का प्रोडक्ट, जल्दी से करो। 336 इंटू 54, 18,144. 18,144। कैलकुलेटर से तो नहीं कर रहे हो ना, खुद कर रहे हो ना? बोलो ईमानदारी से।
खुद ही कर रहे हैं। ठीक है, अब HCF ऑफ 336 and 54 into LCM ऑफ 336 and 54, ये करो है ना। HCF ऑफ 336 and 54 क्या आया था? 6 आया था, ठीक है, इंटू LCM ऑफ 336 and 54 क्या आया था? 3024 आया था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बताओ सेम आ रहा है क्या? 6 4 जा 24, रिमाइंडर 2, 6 2 जा 12 एंड 6 4 जा 24, रिमाइंडर 12 एंड 2 14 और 6 3 जा 18, सेम आ गया। यस सर। ठीक है ना, तो प्रूव हो गया कि किन्हीं भी दो नंबर का प्रोडक्ट जो होता है उन्हीं के HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है ना, तो मैं नीचे लिखूंगा हेयर या फिर सो 336 इंटू 54 बराबर है किसके? HCF ऑफ 336 कोमा 54 इंटू LCM ऑफ 336 कोमा 54 इक्वल टू, और ये प्रोडक्ट कितना है वो भी लिख देना, 18144। हेंस प्रूव या हेंस वेरीफाइड। ठीक है, इस चीज का मतलब है इसका और इसका HCF जो कि आया था 6, इस चीज का मतलब है इसका और इसका LCM जो कि क्या आया था 3024। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी यही आ रहा है और इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से भी आ रहा है। ठीक है, यस सर। क्लियर है अभी सबको? ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है? हो जाएंगे बाकी के पार्ट्स? यस सर। Yes, sir. चलो अब सेकंड के बाद सीधे आप आइए एक बार, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, वापस एलसीएम एचसीएफ ही तो निकालना है, पर ये है कि अब की बार नंबर 3 है तो कोई बात नहीं, 3 है तो कौन सी बड़ी बात है। ये लो पहला करके बताता हूँ मैं, पहले 2 ही नंबर्स का था, अब 3 नंबर्स का है तो कोई बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बाकी तो कुछ भी चेंजेस नहीं है और इसमें तो कुछ वेरीफाई भी नहीं करना। अब ये चीज बताओ, इसमें वेरीफाई करवा रहा है लेकिन इसमें वेरीफाई क्यों नहीं करवा रहा है? थर्ड में ऐसी चीज कोई वेरीफाई क्यों नहीं करवा रहा है एलसीएम इनटू एचसीएफ वाली, बता सकता है कोई? सर क्योंकि थर्ड में 3 नंबर्स है। 3 नंबर्स हैं और वो रिलेशनशिप हमेशा 2 नंबर्स की थी। याद करो लास्ट में जाते जाते हमने क्या लिखा था? रिलेशनशिप बिटवीन 2 नंबर्स लिखा था। यस सर। तो वो रिलेशनशिप केवल और केवल 2 नंबर्स के केस में सेटिस्फाई होगी, 3 में सेटिस्फाई नहीं होगी, इसीलिए सेटिस्फाई करवा भी नहीं रहा। 12 15 एंड 21 इसका मुझे क्या करना है? HCF एंड LCM निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 12 का कर लो, अब ये तो करने की भी जरूरत नहीं, ऐसे ही बता दोगे। बोलो 12 का क्या होगा? 2 स्क्वायर इंटू 3, राइट, 4 3 12, 15 का 3 इंटू 5, 21 का बोलो 3 इंटू 7। ठीक है ना, यहाँ लिख देना बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ही तो कहती है कि कंपोजिट नंबर को ब्रेक करके हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में लिख सकते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वी हैव, ये कर दिया। चलो पहले HCF निकालोगे, LCM HCF निकाल लेते हैं पहले, कॉमन फैक्टर्स। तो HCF तीनों का, 12 का, 15 का एंड 21 का कॉमन देखो। अब कॉमन तीनों में देखना है बेटा, एक ऐसा फैक्टर जो तीनों की दुकान में मिलता है। तो देखो 3 इसकी दुकान में भी मिलता है, इसकी में मिलता है, इसकी, तो 3 कॉमन है तीनों में। Yes, sir. सिमिलरली कर को 4 नंबर्स का या 5 नंबर्स का HCF करो तो कॉमन फिर चारों और पांचों में देखोगे आप। समझ में आया? 3। यस सर। अच्छा, पावर स्मॉलेस्ट ली जाती है HCF में। अरे सबकी पावर 1 ही तो है, सबकी पावर ही 1 है, Yes, sir. तो स्मॉलेस्ट भी वही है, लार्जेस्ट भी वही है, तो यानी कि 3 की पावर 1 ही रहेगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 3 की पावर 1 इक्वल टू 3। चलो LCM निकालते हैं तीनों का। LCM ऑफ 12 15 एंड 21। LCM में तो सारे फैक्टर्स लेने पड़ेंगे, हर एक दुकान का आइटम लेना पड़ेगा। तो 2 भी ले लो, 3 भी ले लो, और कौन सा बचा? 5, और कौन सा बचा बताओ? 7। 7। अच्छा, पावर हाईएस्ट लेनी है
तो देखो बाकी सबकी पावर तो वैसे भी 1 1 1 1 1 है, केवल 2 की पावर ही तो है 2। हाईएस्ट लोगे तो Yes, फिर 2 yes, की sir. पावर 2 लेनी पड़ेगी, 2 की पावर 2 ले लो। इट बिकम्स 4 into 3 into 5 into 7, करो मल्टीप्लाई, 4 3 12, 12 5 420. 60, 60 into 420. 7 420 आ गया एलसीएम। Yes, sir. ठीक है, चलो तो इसमें तो एचसीएफ एंड एलसीएम ही निकालना है इस क्वेश्चन में। हो गया क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आइए फोर्थ। फोर्थ भी इसी रिलेशनशिप पे बेस्ड है। क्या कहता है, और फोर्थ को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। क्या कहता है कि दो नंबर्स का एचसीएफ है 9। जो गिवन दो नंबर्स हैं ये दोनों, इसका एचसीएफ क्या है बेटा 9। तो एचसीएफ तो हम निकालते तो भी 9 ही निकलता, चाहे से निकाल के देख लेना, लेकिन उसने आपकी थोड़ी सी मदद कर दी कि आप मत निकालो, मैं निकाल के दे देता हूं। इसका एचसीएफ है 9। आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर का क्या निकालना है बेटा, क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम। तो आप कहोगे कि सर इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है, तो ये रामायण क्यों दे रहा है, ये रामायण क्यों दे रहा है? हमको तो आता है ना एलसीएम निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 306 को उठा लूंगा, फैक्टराइज कर दूंगा, फिर 657 को भी उठा लूंगा, प्राइम फैक्टराइज कर दूंगा, और फिर प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स लेना है, कर दूंगा, एलसीएम वैसे ही आ जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन केवल इतना ही होता कि फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस, तो यकीनन हमको ऐसे ही करना पड़ता प्राइम फैक्टराइज करके। बट इसके साथ इंफॉर्मेशन है कि इन दोनों का एचसीएफ गिवन है, तो इसका मतलब एचसीएफ में प्राइम फैक्टराइज नहीं करवाया ना, तो एलसीएम में भी प्राइम फैक्टराइज नहीं करना है। रिलेशनशिप को यूज करके मुझे इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है, समझे क्या? रिलेशनशिप Yes, को sir. यूज करके, ठीक है, डायरेक्टली प्राइम फैक्टराइज करके नहीं करेंगे। here it is given that for the two numbers दो नंबर्स कौन कौन से हैं साहब? इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन दो नंबर का एचसीएफ हो उन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम हो। ऐसा नहीं कि एलसीएम में दो नंबर अलग कोई ले लिए उसने, वो नहीं होना चाहिए। तो दो नंबर कौन से हैं, 306 एंड 657। फॉर द टू नंबर्स 306 एंड 657 वी हैव, इन दोनों नंबर के लिए हमको क्या क्या गिवन है, इनका एचसीएफ गिवन है। एक तो एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 ये तो गिवन है, और एलसीएम इन दोनों का निकालना है। हो गया क्वेश्चन सेट, मतलब गिवन पॉइंट्स लिख लिया हमने, ये तो निकालना है। और एचसीएफ कितना गिवन है साहब, 9। ये गिवन पॉइंट्स आ गए हमारे ना, ठीक है। लिख लिया यहां तक? Yes, sir. ठीक है, तो एचसीएफ गिवन है, एलसीएम हमको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, वी नो दैट ए इंटू बी, मान लो ए और बी दो नंबर्स हैं, बराबर होता है एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी। ये रिलेशनशिप लिख लिया हमने, जनरलाइज्ड फॉर्म में ये रिलेशनशिप लिख लिया हमने। सो अगर मैं ए को पहला नंबर मान लूं, पहला नंबर क्या है 306, और बी को दूसरा नंबर मान लूं, दूसरा नंबर क्या है 657, तो ये बराबर होगा किसके, एचसीएफ ऑफ ए और बी का। ए और बी क्या क्या लिए मैंने, 306 और 657, इनटू है आगे मैंने भी लगा दिया इनटू, फिर है एलसीएम ऑफ ए एंड बी, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ए और बी क्या क्या लिया मैंने, वही 306 और 657। यहां तक चीजें समझ में आई? ए को पहला नंबर लिया, बी को दूसरा नंबर लिया, ए को पहला नंबर, बी को दूसरा नंबर, ए को पहला नंबर, बी को दूसरा, बाकी इक्वेशन एज इट इज लिख दी, रिलेशनशिप जो था एज इट इज लिख लिया। समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या वैल्यूज है मेरे पास, इसको तो एक बार एज इट इज रहने दो, 306 इंटू 657 नो चेंज। अच्छा जी, इस चीज की वैल्यू है ना मेरे पास, इन दोनों के एचसीएफ की वैल्यू है ना, उसको यहाँ पुटअप कर दो, उसको यहाँ पुटअप कर दो। क्या वैल्यू थी, 9 थी ना, देखो गिवन है। Yes, sir. ठीक है, तो 9 को वहां पुटअप कर दिया मैंने, और एलसीएम ऑफ 3 इनटू है, उसके बाद इनटू लगाओ, और एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 ये एज इट इज छोड़ दो, क्योंकि ये आपको फाइंड आउट करना है। यहां तक क्लियर है?
Yes, sir. अब आप सोचो कि अगर ये चीज ऐसे होती 306 गुणा 657 बराबर 9 इंटू एक्स होता, एक्स होता यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालते? ये 9 उधर जाके डिवाइड हो जाता। Yes, sir. Yes, sir. तो वो जो चीज है एलसीएम ऑफ 306 एंड 657, उसको भी ऐसे मानो ना कि ये कोई नंबर है, एक्स की तरह कोई नंबर है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे इस पर्टिकुलर चीज की? 9 को उधर डिवाइड करा के, है ना? Yes, sir. तो एलसीएम ऑफ 306 657 कैसे निकालेंगे? ये 306 इंटू 657 के नीचे 9 डिवाइड करा के काटो उसको, तो ये 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 और क्या बचा 36, 9 4 जा 36, तो ये हो जाता है 34 इंटू 657। करना मल्टीप्लाई, आंसर बताओ। करिए Sir, मल्टीप्लाई। 22,338. 22,000 338. मैच करो पीछे से, ये क्या आंसर? Yes, sir. Correct. Yes, sir. करेक्ट है। तो देखो विथआउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द एलसीएम हमने एलसीएम की वैल्यू निकाल दी। एलसीएम निकाला नहीं हमने, प्राइम फैक्टराइज नहीं किया इसको, पर फिर भी हमने केवल रिलेशनशिप यूज करके एलसीएम की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। हमको एचसीएफ की वैल्यू गिवन थी, कल को उल्टा भी हो सकता है कि एचसीएफ की वैल्यू पूछ ले और एलसीएम की गिवन दे दे, तो भी निकाल लोगे ना, सेम वही चीज सही। Yes, sir. ठीक है ना Yes, sir. भाई? यहाँ पे इस चीज की वैल्यू गिवन थी और इस चीज की पूछ ली, कल को इस चीज की गिवन दे के उस चीज की पूछ लेगा, तो सेम टू सेम वही प्रोसीजर से जो भी ये जो गिवन होगी उसको इधर ले जाऊंगा मैं नीचे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, Yes, sir. कर दें डिलीट? Yes, sir. हो गया नोट डाउन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आइए। चेक वेदर 6 टू द पावर n, ये 6 टू द पावर n है, दिखाई दे रहा है सबको? Yes, yes, sir. देखो ये जूम कर दिया मैंने। 6 टू द पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या कह रहा है ये कि 6 की पावर n एक नंबर है और n क्या है यहाँ पे? कोई भी नेचुरल नंबर है। बताओ नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम 1, बट फिर आगे क्या, वो भी तो बताओ। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 तो फिर 1.2 1.3 भी है। 1 टू इन्फिनिटी में तो बीच में 3.5 भी आता है, वो नेचुरल नंबर है क्या? फ्रॉम 0 और कंप्लीट नंबर में चाहिए। कंप्लीट नंबर फ्रॉम 0 नहीं होगा, पहली बात तो सोनाक्षी, फ्रॉम 0 होल नंबर्स होते हैं, फ्रॉम 1 नहीं होगा। 1 से स्टार्ट हो गया, आगे भी तो बताओ। 1 से तो बहुत सारे नंबर स्टार्ट हो जाते हैं सर। 1 से स्टार्ट होगा और इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो फिर कहो ना पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। कोई भी कहे नेचुरल नंबर की डेफिनेशन दो, क्या कहोगे? ऑल पॉजिटिव इंटीजर। यहीं से पता चल रहा है बेटा कि वीडियो नहीं देखी, क्योंकि देखते तो वहां तो मैंने चिल्ला चिल्ला के कई बार कहा था कि नेचुरल नंबर मींस ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा, होल नंबर मींस? होल नंबर मींस सर न्यूट्रल एंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको हम एक ही बात में कैसे कहेंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव नहीं होने चाहिए, तो नेगेटिव नहीं होंगे तो पॉजिटिव तो होंगे ही होंगे और जीरो भी हो गई। तो होल नंबर्स में सारे के सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं, नेचुरल नंबर में सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो 6 टू द पावर n में मुझे नेचुरल नंबर लगाना है। कोई भी नेचुरल नंबर लगा सकता हूँ, 1 2 3 4 5, है ना? जैसे मैंने क्या लगाया, 6 की पावर 1 लगा दी, 6 की पावर 2 लगा दी, 3 लगा दी, 4 लगा दी। बताओ 6 की पावर 1 क्या होती है? 6। 6 की पावर 2 क्या होती है? 36। 6 क्यूब क्या होता है? 216। एंड 6 की पावर 4 क्या होती है? 1024 होती है क्या? नहीं, इसी को 6 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 6 6 36, रिमाइंडर 3 9 1296 होती है ना।
ठीक है, तो ये कह रहा है कि आप लगाए जाओ, अब 5 लगा दो, 6 लगा दो, कोई सी भी लगा दो, ये जो नंबर्स आ रहे हैं इनमें एक भी ऐसा नंबर नहीं होगा, एक भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो 0 डिजिट से एंड हो। देखो किसी भी नंबर के एंड में 0 आ रहा है क्या? आ रहा है क्या 0? इवन हर एक नंबर के एंड में 6 आएगा। 0 तो छोड़ो, 6 के अलावा और कोई नंबर ही नहीं आएगा एंड में। इस तरीके से मैं चलता जाऊं तो, है ना, क्योंकि अगेन 6 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 6 36, फिर 6 आ गया लास्ट में, फिर अगेन 6 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 6 36, फिर 6 आ गया लास्ट में। चलो वो तो मुझे नहीं प्रूव करना है कि 6 आएगा या क्या आएगा, कुल मिला के मुझे ये प्रूव करना है कि 0 से एंड नहीं होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? अब Yes, सुनो sir. ध्यान से, किसी भी नंबर के एंड में 0 कब कब आ सकता है, मतलब एक ऐसी डेफिनेशन दो कि सर ये होगा ना तो एंड में 0 आएगा ही आएगा। दे सकता है कोई भी डेफिनेशन ऐसी? Multiply, divide by 0. नहीं, डिवाइड बाई 0 तो खैर वो हर एक नंबर डिवाइड बाई 0 तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके एंड में 0 है। मैं पूछ रहा हूँ कि कोई भी नंबर यूनिट डिजिट 0। यूनिट डिजिट 0 वो ठीक है, लेकिन यूनिट डिजिट 0 कैसे आएगी? उस नंबर के अंदर ऐसा क्या होगा कि यूनिट डिजिट 0 ही आएगी? एनीवन? नो? अब सुनो ध्यान से, उस नंबर, मान लो एक नंबर है तो इसका यूनिट डिजिट 0 पता है कब होगा, मतलब इसका ये 0 से एंड पता है कब होगा? जब इसके प्राइम फैक्टर्स में कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 आ जाए। क्या कहा मैंने? इसके प्राइम फैक्टर्स में कम से कम एक बार 2, ज्यादा कितनी बार भी आए, और कम से कम एक बार 5 आ जाए, ज्यादा कितनी बार, और बचे हुए और प्राइम फैक्टर जो भी हो होने दो, मतलब नहीं है। एक बार बस 2 और 5 का कॉम्बो दिख गया तो 2 5 जा 10 होता है। अब Yes, एंड sir. में 0 लग जाएगा। अब ये 10 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो एंड में 0 तो रहेगा ही रहेगा। Yes, sir. है? तो आगे के लिए प्रॉपर्टी के हिसाब से याद रखना इस चीज को भी, कोई भी नंबर 0 से एंड तभी होगा जब उसके फैक्टर्स में, उसके प्राइम फैक्टर्स में, यानी उसके प्राइम फैक्टराइजेशन वाली फॉर्म में कम से कम एक तो 2 मिलना चाहिए और कम से कम एक क्या मिलना चाहिए? 5 मिलना चाहिए। अगर केवल 2 है तो भी काम नहीं चलेगा, केवल 5 है तो भी काम नहीं चलेगा, दोनों कम से कम एक एक बार होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब हमारे Yes, पास sir. नंबर है 6 टू द पावर n। अब 6 टू द पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 into 3, 2 into 3 तो होता है, बोलो। यस सर। Here the given number, start writing. Here the given number is 6 to the power n. ठीक है, by using fundamental theorem of arithmetic, माइक ऑफ करो। fundamental theorem of arithmetic, we have प्राइम फैक्टराइज कर रहा हूं मैं 6 टू द पावर n को, है ना, तो 6 टू द पावर n प्राइम फैक्टराइज होके हो जाएगा 6 को कर दो बस 2 into 3 और होल टू द पावर n। ठीक है, और आपको पता है अगर दो नंबर का प्रोडक्ट करते हैं और ऊपर कोई भी पावर लगाते हैं तो वो पावर दोनों को मिलती है, यस और नो? यस तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। ठीक है, अब n यहाँ पे कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, यहाँ पे भी कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5, जो भी हो, 2 तो मिल गया, 5 तो नहीं मिलेगा ना इस प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ भी करके। नो सर। तो मैंने क्या कहा था, दोनों मिलने चाहिए 2 और 5, केवल 2 ही मिला, 5 नहीं मिला, इसीलिए ये नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता। समझ में आई बात? Yes, sir. क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? हेयर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ the number 6 to the power n contains 2 as one of its factor, contains 2 as one of its factors, उसके एक फैक्टरों में से एक 2 भी है, but it does not contain 5, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, but
it does not contain but it does not contain 5 as one of its factor. One of its factor. ठीक है. So the given number 6 to the power n can never end with the digit 0. digit 0 से ये कभी भी end नहीं होगा. Can never end with the digit 0 for any natural number n. चाहे से कोई भी natural number n लगा दो आप. for any natural number n, कोई भी natural number n लगा दो, लेकिन digit 0 से end नहीं होगा. because 2 तो मिल गया, 5 नहीं मिला. अगर एक भी 5 मिल जाता भाई, 2 तो मेरे पास अनगिनत मिले, क्योंकि n तो कुछ भी लगा सकते हो आप भाई. 2 की पावर n है ना वहां पे, तो n तो आप 10 भी लगा सकते हो, तो 10 2 मिल गए आपको. आपको तो कम से कम एक ही चाहिए था. अब यहाँ पे बस एक 5 और मिल जाए. एक 5 की गुजारिश है इसको. एक 5 की गुजारिश होते ही ये नंबर 0 से एंड हो जाएगा, लेकिन है नहीं तो इसलिए नहीं होगा. समझ गए? यस सर. यस सर. ठीक है ना. चलो हो गया खत्म. सर अगर एक 2 और एक 5 मिल जाए तो n की वैल्यू कुछ भी हो हमेशा 0 से एंड होगा ना, जो भी डिजिट होगा वो. एग्जैक्टली. अगर एक 2 एटलीस्ट 1 2 एंड एटलीस्ट 1 5 मिल जाए, फिर उसके बाद चाहे और बहुत सारे 2 हो, फिर चाहे और बहुत सारे 5 हो, या और बहुत सारे और भी फैक्टर्स हो, प्राइम फैक्टर्स 3 7 11 13 जो भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं, फर्क नहीं पड़ता. इसका जो प्रोडक्ट आएगा, मतलब ये जो नंबर बनेगा, ये 0 से एंड होगा 100%. ठीक है. यस सर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म करो फटाफट. एक्सरसाइज को कितने रहेगा अभी? 6. हाँ बोलो यशमी. सर वो आपने डिलीट कर दी. हाँ डिलीट कर दिया. वीडियो से देखना, अब वीडियो से देखना. ठीक है. 6th देखो. एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are complex numbers. एक ये और एक ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्यों है? कंपोजिट नंबर्स क्यों है? कॉम्प्लेक्स क्या? कॉम्प्लेक्स आएंगे 11th क्लास में ना. कंपोजिट नंबर्स क्यों है ये? कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? बोलो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिनमें सर जो हाँ और 1 के अलावा फैक्टर्स हो, और भी फैक्टर्स हो. मतलब खुद एक फैक्टर हो वहां तक चलेगा और 1 एक फैक्टर हो वहां तक चलेगा, लेकिन कोई तीसरा फैक्टर नहीं आना चाहिए. तीसरा फैक्टर आ जाएगा तो वो क्या माना जाता है? प्राइम कंपोजिट माना जाता है ना, नहीं तो वो प्राइम होता है. अब है तो ये दोनों कंपोजिट, लेकिन क्यों है ऐसा मुझे पता करना है ना. तो पहले इस नंबर को ले लेते हैं. हियर द गिवन नंबर इज, इसको सॉल्व कर लो बस, कॉमन वॉमन लेके, और आंसर है. फालतू क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो ये. हियर द गिवन नंबर इज, हाँ क्या है? 7 into 11 into 13. 7 into 11 into 13. आगे क्या है? +13. देखो ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें कितनी टर्म्स दिखाई दे रही हैं आपको? 2 टर्म्स. 2 टर्म्स. देखो 4 कौन बोला? ये एक टर्म है और ये एक दूसरी टर्म है. फिर उस टर्म के अंदर ये 3 फैक्टर है, उस टर्म के अंदर एक ही फैक्टर है. ठीक है. यस सर. टर्म्स एक दूसरे से प्लस या माइनस साइन पे अलग होती हैं, और फैक्टर्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई साइन से अलग अलग होते हैं. तो ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है. इस टर्म में कितने फैक्टर्स हैं? 3. उस टर्म में कितने फैक्टर हैं? 1. तो मुझे क्या है, इसकी एक फैक्टराइज्ड फॉर्म बनानी है. अभी ये इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म नहीं है, इस समय ये इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि प्लस आ रहा है बीच में. क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है बीच में. ठीक है. इस प्लस को भगाना है फैक्टराइज्ड फॉर्म करने के लिए. तो देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है? इस टर्म के अंदर और इस टर्म के अंदर कौन सा फैक्टर कॉमन है? 13. तो लिख सकते हैं हम 13 अगर कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचता है? 7 into 11 और फिर प्लस उधर क्या बचता है? 1. राइट. समझ में आया ना? 7 into 11 into 13 में से 13 बाहर गया तो यहाँ तो बच गया 7 into 11, और 13 में से 13 ही बाहर गया तो फिर 1 बचा.
Yes, ठीक sir. है, सॉल्व करो। 13 अंदर क्या होगा 77 प्लस 1, राइट? 78 तो ये क्या हो जाएगा 13 इंटू 77 प्लस 1 क्या होता है 78 78 78 को और फर्दर में फैक्टराइज करूं तो क्या बनेगा 13 इंटू 2 से काटूंगा क्या आएगा 39, 39 को फिर 3 से काटूंगा क्या बचेगा 13। तो इसको पूरा कंपाइल करके अगर अच्छे से लिखूं तो इसकी फाइनल फैक्टराइज फॉर्म क्या बनती है 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर। ये इसकी फुली फैक्टराइज फॉर्म है क्योंकि कहीं भी बीच में प्लस माइनस साइन नहीं आ रहा है। Yes, sir. yes sir yes sir ठीक है, अच्छा कितने फैक्टर्स आ रहे हैं 3 कितने आने चाहिए थे कितने आने चाहिए थे सर 3 आने चाहिए थे, कंपोजिट नंबर शो करना है। हाँ कंपोजिट नंबर के लिए 3 आने चाहिए थे फिर तो ठीक है। नहीं अगर प्राइम नंबर शो करना होता तो कितने फैक्टर्स आने चाहिए सर 2 2 आने चाहिए। उन 2 में भी एक तो 1 होता है। जैसे मैंने कहा 7 के प्राइम Yes, फैक्टर्स sir. बताओ 7 को फैक्टराइज करो तो 7 इंटू 1 तो 2 फैक्टर्स तो हैं लेकिन उसमें भी एक तो 1 तो फिक्स है 1 तो आएगा ही आएगा फिर बचा हुआ बस एक को एक अकेला और कोई आना चाहिए तब तो वो प्राइम नंबर है। अगर 2 के बाद 3 फैक्टर्स 4 फैक्टर्स 5 फैक्टर्स आ रहे हैं तो वो क्या है कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर है? तो इसको क्लियर Yes, कैसे sir. आगे कैसे लिखेंगे here the prime factorization of the given number the prime factorization of the given number contains more than 2 factors दो फैक्टर से ज्यादा तो होने ही नहीं चाहिए थे और यहाँ पे 2 फैक्टर से भी ज्यादा हैं। ठीक है, 2 फैक्टर्स ही होने चाहिए उसके उसमें भी एक तो 1 होना चाहिए और एक कोई कुछ भी हो चलेगा ना। कंटेन्स मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, या फिर यूं कहूं सुनो अगर क्लियर डेफिनेशन दूं तो ये है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 के अलावा एक ही दूसरा फैक्टर होना चाहिए। 1 तो रहेगा ही रहेगा इसके अलावा एक ही दूसरा फैक्टर होना चाहिए तब तो वो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो इंटू 1 और लगा दो आगे इंटू 1 लगाया तो अब 1 के अलावा एक ही दूसरा फैक्टर चाहिए था या 1 के अलावा 3 दूसरे फैक्टर्स आ रहे तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। अब ये डेफिनेशन समझ में आ गई ना सबको? Yes, sir. 1 के अलावा एक ही फैक्टर अलाउड है तब तक तो वो प्राइम नंबर है लेकिन 1 के अलावा एक से ज्यादा फैक्टर्स आ गए तो इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। तो इस तरीके से इसको लिखो ऑफ द गिवन नंबर डज नॉट कंटेन या फिर ऑफ द गिवन नंबर कंटेन्स 3 prime factors other than 1 3 prime factors other than 1 3 आ रहे हैं आने कितने चाहिए थे एक ही आना चाहिए था 3 prime factors other than 1 so the given number is not a prime number but it is a composite number अब ऐसे ही बचा हुआ जो एक दूसरा नंबर और है इसके सेकंड पार्ट वो आपको होमवर्क करना हो जाएगा। yes sir Yes, sir. ठीक है, लिख लिया यहां तक नोट डाउन हो गया? Yes, sir. ठीक है, कर दूं डिलीट? Yes, बचा हुआ sir. जो पार्ट है वो अपने आप करना होगा ना। देखो कितने टर्म्स हैं इसमें सेकंड वाले पार्ट में 2 टर्म्स हैं एक तो यहां से लेके यहां तक और एक ये इसमें से 5 5 कॉमन आ जाएगा
ठीक है ना? यस सर। और फिर आगे जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, कोई खेलने का मैदान है, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर शेप में एक रास्ता बना हुआ है, पाथ है, रोड है ऐसे मान लो। समझ आया यहाँ तो कोई डाउट? नो सर। ठीक है। सोनिया नाम की लड़की इस पूरे फील्ड का एक चक्कर, एक राउंड ड्राइव करने के लिए कितने मिनट लेती है? 18 मिनट। मान लो ये सोनिया है, ये जाएगी इस डायरेक्शन में और पूरा एक राउंड कितनी देर में खत्म करके आएगी? 18 मिनट में। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? नो नो सर। सर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लेकिन रवि नाम का लड़का 12 मिनट में ही वो सेम खत्म कर देता है। मान लो रवि भी यहाँ से स्टार्ट हुआ तो उसने वो 12 मिनट में ही खत्म कर दिया एक राउंड। यस और नो? मतलब समझ में आने यहाँ तक? यस सर। ठीक है। सपोज मान लो दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। मान लो कि रवि एंड सोनिया एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, वैसे भी हमने तो एक ही पॉइंट माना था, पर इसने और क्लियर कर दिया कि आगे पीछे से स्टार्ट नहीं कर रहे, एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और एक ही टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, ये भी क्लियर कर दिया उसने, है ना? एक ही पॉइंट में, एक ही पॉइंट पे स्टार्ट किया, एक ही टाइम पे, एक ही पॉइंट पे स्टार्ट किया और एक ही डायरेक्शन में भागना शुरू किया। ठीक है, तो बताइए कितने मिनट के बाद वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ होंगे? समझ आया? कितने मिनट के बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे, जहां से स्टार्ट किया है उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ होंगे? दे मीट अगेन, मतलब एक दूसरे से मिलेंगे, एक साथ होंगे। ऐसा नहीं है कि सोनिया आ जाए और हाँ, अब अगर सपोज करो आप कहोगे सर एक राउंड के बाद मिल लेंगे ना, तो एक राउंड के बाद मिल लेंगे क्या? सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, कॉमन सेंस से। नो सर। नो सर। देखो, इसको समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया वो देखो, एक सर्कल में बनाता हूं। सपोज करो ये है मेरा सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड एंड लेट अस सपोज कि रवि एंड सोनिया बोथ आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। सोनिया और इस डायरेक्शन में भाग रहे, रवि भी उसी पॉइंट से उसी टाइम पे इस डायरेक्शन में भाग रहा है। ठीक है, अब सपोज करो सोनिया एंड रवि ने एक साथ भागना स्टार्ट किया, कौन तेज भागता है दोनों में से? रवि। 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 तो रवि जो है पूरा राउंड खत्म करके जब स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा तब सोनिया तो कहीं पीछे ही होगी, यहाँ होगी या यहाँ होगी या यहाँ होगी। यस सर। मानते हो ना इस बात को? भाई वो तो 12 मिनट में कवर कर लेगा ना रवि, तो सोनिया को तो 18 मिनट लगती है, तो सोनिया ऑब्वियसली राउंड से पीछे ही होगी। तो रवि अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया तो सोनिया तो नहीं आई ना अभी तक? बोलो, हमारा क्वेश्चन क्या था? दोनों के दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने देर के बाद मिलेंगे? चलो साहब, अब सोनिया वापस पहुंची जब तक स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो रवि आगे निकल गया, रवि कहीं यहाँ पहुंच गया, तो सोनिया कहेगी लो मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगी, तो रवि कहेगा अब मैं तो आगे हूँ, पहले रवि आ गया था तो सोनिया पीछे थी। तो दोनों को वापस एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचना है, तो हो सकता है कि 2 राउंड के बाद पहुंचे, हो सकता है 3 राउंड के बाद पहुंचे, ऐसे करते करते कितने राउंड के बाद ऐसा नहीं पूछा है, ऐसे पूछा है कितनी मिनट के बाद वो दोनों वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ होंगे। क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखिए सोनिया को 18 मिनट लगती है, तो सोनिया का एक राउंड 18 मिनट में होगा पूरा, बोलो। यस सर। ठीक है, यस सर। सोनिया का एक राउंड 18 मिनट में होगा, मतलब ऐसे मान लो ये है सोनिया, 18 मिनट में एक राउंड हो जाएगा। ठीक है, रवि का एक राउंड 12 मिनट में होगा। ठीक है, सेकेंड राउंड की बात करते हैं, तो सेकेंड राउंड कवर करने के लिए इसको 18 मिनट ही और चाहिए। यस सर। यस सर। तो मैं ये कह सकता हूं कि 18 मिनट तो पहले लग गए, पहले राउंड कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट लगे, सेकेंड राउंड कंप्लीट करने के लिए इसको 18 और 18 36 मिनट चाहिए। यस सर। ठीक है, यस सर। रवि को दूसरा राउंड पूरा करने के लिए 24 मिनट ही चाहिए। ठीक है, अब सोनिया को Yes, तीसरा sir. राउंड पूरा करने के लिए कितने मिनट चाहिए? करो कैलकुलेट। सोनिया को तीसरा राउंड पूरा करने के लिए कितने मिनट चाहिए? 54. 54।
और रवि को कितने मिनट चाहिए तीसरा राउंड कवर? 36। तो देखो आप यहाँ पे ये 36 और ये 36 मैच कर गया। इसका मतलब ध्यान से सुनना, ठीक 36 मिनट बाद सोनिया 2 राउंड पूरा करके इधर ही खड़ी होगी। 2 राउंड 36 मिनट में करती है ना वो। तो ठीक 36 मिनट के बाद सोनिया 2 राउंड कवर कर चुकी होगी और स्टार्टिंग पॉइंट पे ही होगी। यस और नो? Yes, sir. ठीक Yes, sir. 36 मिनट बाद ही रवि अपने 3 राउंड कवर करके होगा तो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही ना। Yes, sir. इसका मतलब Yes, sir. 36 मिनट के बाद, इसका मतलब 36 मिनट के बाद सोनिया एंड रवि अगेन स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ होंगे। यस सर। ठीक है, वो एक अलग बात है कि तब तक सोनिया ने 2 राउंड ही काटे होंगे और रवि 3 राउंड काट चुका होगा। वो एक डिफरेंट सिनेरियो है, वो एक अलग बात है। उसके बारे में उन्होंने पूछा भी नहीं है भी उन्होंने कितने कितने राउंड काटे होंगे। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जब वो वापस मिलेंगे तब दोनों ने अपने अपने कितने कितने राउंड पूरे कर लिए होंगे, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन हालांकि इसने नहीं पूछा, इसने तो केवल ये पूछा है कितने मिनट के बाद वापस दोनों एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। 36 मिनट के बाद मिलेंगे आंसर। और ध्यान से देखो 12 और 18 का एलसीएम होता है 36। यस क्या निकाला हमने, क्या निकाला? ये 18 की टेबल चल रही है। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। 18 की टेबल चल रही है क्या ये? Yes, sir. Yes, 18 sir. के मल्टीपल्स हैं ये, 18 के मल्टीपल्स। ये 12 की टेबल चल रही है तो ये 12 के मल्टीपल्स हैं। कॉमन मल्टीपल निकाला तुमने कॉमन मल्टीपल निकाला और लीस्ट निकाला, तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी आपने एलसीएम निकाला। Yes, sir. Yes, sir. दैट मीन्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको 12 और 18 का एलसीएम चाहिए था। सीधा मैं कहता ना कि 12 18 का एलसीएम निकाल ले तो आप निकाल तो लेते, लेकिन हमेशा माइंड में ये बात रहती कि क्यों निकाला एलसीएम, एलसीएम निकाला क्यों। अभी प्रूव हो गया, ठीक है? Yes, sir. चलो तो इसके 3-4 स्टेप्स में खत्म करो। एक सर्किल बना लो, रवि एंड सोनिया, ये तो 18 मिनट में कवर करती है। इसके बगल में लिख लो, कहाँ लिखोगे, यहाँ लिख लो। चलो 18 मिनट और वो 12 मिनट में कवर करता है। सेम पॉइंट पे सेम टाइम से सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। हियर इट इज गिवन दैट टाइम टेकन बाय, पहले क्वेश्चन में जिसका जिक्र है सोनिया का जिक्र है तो पहले सोनिया, टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव वन राउंड, टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड equals to 18 minutes. ठीक है? And second thing is which is given is that time taken by Ravi to drive one round of the sports field, of the field लिख लो simply, ये 12 मिनट, ये दोनों चीजें तो given है। Now again it is given that Sonia and Ravi start driving at the same time, start driving, ये बात बतानी जरूरी है कि सेम टाइम एंड सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं तो फिर ये फेल हो जाएगा, फिर वो 36 मिनट में नहीं मिलेंगे। मान लो सोनिया आगे से स्टार्ट करती है, रवि पीछे से स्टार्ट करता है, तो फिर एक राउंड के बाद ही मिल जाए, क्या पता, है ना। एट द सेम टाइम, स्टार्ट ड्राइविंग एट द सेम टाइम, comma at the same point and in the same direction, and in the, क्योंकि अगर उल्टी डायरेक्शन में भागे तो एक राउंड से पहले ही मिल लेंगे वो तो, हालांकि स्टार्टिंग पॉइंट में नहीं मिलेंगे लेकिन कहीं ना कहीं तो मिल ही लेंगे, और स्टार्टिंग पॉइंट पे भी फिर मिलने का सिस्टम चेंज हो जाएगा ना। एंड इन द सेम डायरेक्शन,
ये गिवन पॉइंट है हमको कि सोनिया एंड रवि दोनों स्टार्ट करते हैं ड्राइविंग करना सेम टाइम पर, सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एंड इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, सो time taken by both Sonia and Ravi to meet again at the starting point, to meet again at the starting point। आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Will be equal to LCM of 18 and 12। 18 and 12 के LCM के बराबर होगा ये। ठीक है, चलो अब वैसे तो 18 और 12 का LCM जल्दी से आप ट्रेडिशनली निकाल लोगे, लेकिन क्योंकि चैप्टर चल रहा है, एक्सरसाइज चल रही है प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालते हैं। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 into 3 का स्क्वायर, एंड 12 का क्या होता है बोलना? 2 square into 3। ठीक है, सो LCM of 18 and 12 will be equal to, हाँ जी दोनों फैक्टर्स लेने हैं, सारे फैक्टर्स लेने होते हैं और हाईएस्ट पावर लेनी होती है। तो 2 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, हाईएस्ट क्या हो जाएगी? 2, और 3 की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, हाईएस्ट अगेन 2 हो जाएगी। यानी दोनों की हाईएस्ट पावर लेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर यानी कि 4, 3 स्क्वायर यानी कि 9, वैसे भी 36 ही आ रहा है। Yes, sir. Hence Sonia and Ravi will meet, Sonia and Ravi will meet again at the starting point, after कितने मिनट्स? क्वेश्चन तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, हमने लिख दिया आंसर आफ्टर 36 मिनट्स। आंसर देखो पीछे से। सर यस सही है। सही है, Yes, ठीक है। sir. हाँ बोलो। सर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जिसमें ये हो कि ये स्टार्टिंग पॉइंट इनका सेम नहीं है और डायरेक्शन भी अलग अलग है। आने में तो आ सकता है, लेकिन आपके लेवल पे नहीं आएगा, आगे आता है कंपटीशन लेवल पे आता है कि उसने 10 मिनट पहले स्टार्ट कर दिया, या उसने 20 मीटर, फिर उसमें डिस्टेंस भी देगा कि सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस इतना है, 100 मीटर का डिस्टेंस है, सोनिया ने 25 मीटर आगे से स्टार्ट किया, इस तरीके के पार्ट्स होते हैं। तो उसमें अभी आप मत घुसो, जब सामने आएगा तो पता चल जाएगा। बाकी क्वेश्चन वैसा भी बनते हैं, आपके लेवल पे नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ये जरूर आ सकता है कि जब वो एक साथ मिलेंगे 36 मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे, तब दोनों ने अपने अपने कितने राउंड कवर कर लिए होंगे। जैसा भी मैंने आपको बताया था, 3 राउंड इसने कर लिए होंगे, 2 राउंड उसने कर लिए होंगे, है ना। तो अगर वो आ जाए तो उसमें हम क्या करेंगे? एंड सर इनके टाइम से डिवाइड करवा देंगे टाइम ना? के से डिवाइड करा देंगे, एक राउंड का टाइम कितना है ना, उससे डिवाइड करा देंगे। नंबर ऑफ राउंड्स ड्राइवन बाय सोनिया, तो टोटल टाइम कितना लिया सोनिया ने? 36 मिनट्स, और एक राउंड का टाइम कितना है उसका? 18 मिनट, तो यानी कि 2 राउंड काट के आएगी वो तब तक। एंड नंबर ऑफ राउंड्स ड्राइवन बाय या कवर्ड बाय, नंबर ऑफ राउंड्स ड्राइवन बाय रवि। रवि भी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने से पहले 36 मिनट तक जोड़ा, और वो 12 मिनट में एक राउंड कवर करता है, दैट मीन्स वो 3 राउंड कवर कर चुका है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने एक्स्ट्रा कर लिया, पूछा नहीं है उसने, पूछ ले तो इस तरीके से राउंड्स भी पता कर सकते हैं। अच्छा टोटल पूछ ले, दोनों ने मिला के कितने राउंड कवर कर लिए, तो 2 + 3 कितने राउंड हो गए? 5 राउंड हो गए। 5। ठीक है, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, वो कुछ भी पूछ। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की एक्सरसाइज एलसीएम एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन वाली एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इररेशनल नंबर्स, जो हम नेक्स्ट क्लास से सीखेंगे। कल इसका रिवीजन इंट्रोडक्शन देंगे और परसों इसकी एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है बच्चों? यस सर। So that is all for today. Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye bye.